साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। साथियों, आप सभी को पता है कि सुल्तानपुर डकैती कांड में जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया और जिस तरीके से उस मामले पर सियासत शुरू हुई, वो अभी थमी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक और पिछड़े की घर में घुसकर जला करके उसको उस पर पेट्रोल डाल करके पेट्रोल छिड़क करके उसको जिंदा जला दिया गया। मैं आपको आज के इस वीडियो में इस पूरी घटना के बारे में बताऊंगा। उस पर तमाम सारे बहुजन नेताओं का क्या कुछ तर्क है, क्या कुछ कहना है, ये मैं बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा दलितों, शोषितों और वंचितों के ऊपर उत्तर प्रदेश में अत्याचारों को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार का क्या कुछ रवैया रहा है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। इस वीडियो के बनाए जाने तक साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का इस घटना पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, कोई ट्वीट नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी के किसी प्रवक्ता का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूं। लेकिन देश के तमाम बहुजन नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बताऊंगा। साथियों, आप सभी को पता है कि मंगेश यादव एनकाउंटर केस 5 सितंबर की दरमियानी रात में अंजाम दिया गया। विपक्ष के नेता इसको कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर पुलिस द्वारा की गई हत्या है, ये कहा जा रहा है। और जिस तरीके से उस मामले में, उस एनकाउंटर केस में जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, जिस तरीके से चप्पल पहन करके एसटीएफ टीम के जो मुखिया हैं, उस एनकाउंटर टीम के, वो जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खेतों में दौड़ा करके मारा, तमाम सारे ऐसी बातें हैं जो इस एनकाउंटर को फर्जी कहने के लिए मजबूर कर रही हैं। और इसीलिए इसमें न्यायिक जांच की मांग भी हो रही है। हालांकि मजिस्ट्रेट जांच की सिफारिश कर दी गई है। एसडीएम के डीएम के अंडर में रह करके एसडीएम को ये जांच सौंपी गई है। एसडीएम भी खैर ठाकुर ही हैं, छोड़िए। तो अब ठाकुरों के अत्याचार का एक और मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया है। ये मामला है साथियों बुंदेलखंड इलाके के ललितपुर जिले का। साथियों, ललितपुर में एक थाना क्षेत्र है नाराहट थाना क्षेत्र में एक गांव है गौना गांव में रहते हैं इंदल सिंह पटेल कुर्मी समाज से आते हैं और ये अपने एक साथी या यूं कहें अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ईंट भट्टे का बिजनेस करते थे। ये पार्टनर में ये इनका बिजनेस था। आरोप ये है कि ठाकुर समाज का जो इनका पार्टनर है गुड्डू, जिसका नाम बताया जा रहा है गुड्डू राजा, उनके साथ इंदल कुमार पटेल बिजनेस करते थे। और बिजनेस में गुड्डू राजा ने धोखा दिया और जितना भी सामान था ईंट भट्टे का, ईंट सब बेच डाला उसने। जब इंदल कुमार ने इसका हिसाब मांगा तो गुड्डू राजा ने इंदल कुमार के घर में 6 तारीख की दरमियानी रात में इंदल कुमार के घर में आपने 9 से 10 लोगों के साथ में ये ठाकुर गुड्डू राजा घुसता है, पूरे घर में तोड़फोड़ करता है। तोड़फोड़ की जब विरोध किया जाता है तो ये इंदल कुमार पटेल को उनको पकड़ते हैं पहले सब, और फिर उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देते हैं, फूंक देते हैं उनको। कहा यह जा रहा है कि इंदल पटेल की हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती हैं और वो 60 से 70% तक वो जल चुके हैं। साथियों, इसको लेकर के अब तमाम सारे लोग इस पर सवाल उठाने लगे हैं। और सवाल इसलिए क्योंकि 5 तारीख को मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, फिर उसके और जो एसटीएफ टीम लीड कर रही होती है उसमें उसके मुखिया वो भी ठाकुर होते। बेसिकली योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ठाकुरवाद फैलाने का आरोप लग रहा है और इसी ठाकुरवाद के आरोप पहले से लग रहा था। और 6 तारीख के दरमियानी रात कुछ और ठाकुरों ने इस तरीके का कुर्मी समाज के इंदल पटेल को घर में घुसकर उन पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी। अब साथियों, इसको लेकर के लगातार अब इस पर घटनाएं सामने आने लगी हैं। तो
इससे पहले भी आप देखेंगे तो दलित शोषित वंचित समाज के लोगों के साथ, चाहे आप अलीगढ़ की घटना का जिक्र कर लीजिए, फर्रुखाबाद में 2 दलित बच्चियों के पेड़ से लटकने का मामला हो, या फिर आप देखें बुलंदशहर में रेप का मामला हो, अलीगढ़ में रेप का मामला हो, तमाम सारे ऐसे मामले हैं जो दलितों, शोषितों, वंचितों को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में अंजाम दिए जा रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। तो इसको लेकर के भी अभी आप देखें कि किस तरीके से अयोध्या में एक निषाद समाज की बच्ची के साथ को कितनी बुरी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया और उसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल पाए गए। इस घटना पर बेलगाम अपराधियों पर चिंता जाहिर करते हुए नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के कर्ता धर्ता चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के सजातीय गुंडों का आतंक चरम पर पहुंच चुका है। अब सत्ता का संरक्षण प्राप्त सामंतियों ने ललितपुर जिले के नाराहट थाना अंतर्गत पिछड़े वर्ग से कुर्मी समाज के भाई इंदल पटेल को घर में घुसकर जिंदा जला दिया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे आरोप लगाते हुए लिखा है कि इंदल पटेल ने गांव गौना के गुड्डू के साथ पार्टनरशिप में ईंट का व्यवसाय किया था। जातीय दंभ में चूर गुड्डू ने सारी ईंटें बेचकर पूरा पैसा खुद हड़प लिया। जब इंदल पटेल ने गुड्डू से अपना हिस्सा मांगा तो गुड्डू और उसके सामंती मानसिकता के गुर्गों ने इंदल पटेल के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और इतने में भी मन नहीं भरा तो इंदल पटेल पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़ित की हालत गंभीर है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आगे चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि मैं भाई इंदल पटेल के शीघ्र स्वस्थ होने की और उनसे स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं और इस तरह के मामलों में आगे कोट अनकोट लिखते हैं, जब तक मुख्यमंत्री जी का मामला सजातीय हो में सख्त मुख्यमंत्री जी की सख्त पुलिस और सख्त एसटीएफ कहां छुप जाते हैं। मेरी पूरी आजाद समाज पार्टी इस दुख की घड़ी में पटेल परिवार के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाई इंदल पटेल को सरकारी खर्चे पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं और हमलावर गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तमाम सारे इस तरीके के लोगों ने साथियों प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए हो गया साथियों क्योंकि इंदल पटेल की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो साथियों ये एक बड़ी घटना थी, मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और ये वीडियो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।